हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 9 का जो बुक है एनसीईआरटी का, ये एक्सरसाइज 1.2 इसको अपन पढ़ेंगे। एक नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2। अभी सेशन आप लोग का स्टार्ट हुआ, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन भी नहीं हुआ होगा। खैर कोई बात नहीं, एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आप लोग अपना स्टडी लगातार अपना चालू रखें, अपना किताब किन लें, अपने अभ्यास करें, पढ़ें, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की जांच कीजिए, ठीक है। देखते हैं बोर्ड पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर को देना है। उसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अपरिमेय संख्या आप लोग पढ़े होंगे। परिमेय संख्या जो 8वीं क्लास का भी सिलेबस है, परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। और वह संख्या जो परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखते हैं, और P और Q कोई पूर्णांक होता है और Q बराबर 0 नहीं होता, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग, जो भी संख्या होती है वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में रहता है, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5, √7 अपरिमेय संख्या। इसको कभी हम लोग रूट से निकाल नहीं सकते हैं पूर्ण करके, जब भी निकलेगा वो दशमलव के रूप में ही निकलता है। तो ये, और उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन में आया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब मिला देंगे तो दोनों का जब ज्वाइंट कर देंगे तो वो वास्तविक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर का मतलब होता है कि जितना भी टोटल अभी तक आप संख्या पढ़े हैं, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक या पूर्ण हो, जो भी है, सबका मिश्रण जो है, सबका एक वास्तविक संख्या मिलाकर एक वास्तविक संख्या का सब कुछ चला आता है, चौबाटा हो, सटा हो, सब। तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, सत्य है कि असत्य है। तो बिल्कुल ये सत्य बात है ना। क्या है ये, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या का क्यों सत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का सदस्य है। क्लियर, इसलिए सत्य है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप लोग इसे। आइए 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, ठीक है ना। और जहाँ m एक प्राकृत संख्या, कह रहा है कि संख्या रेखा, ये आपका संख्या रेखा है, ठीक है ना। तो संख्या में प्रत्येक बिंदु मैंने जितना भी बिंदु इस पर है सब √m के रूप में होता है। तो बिल्कुल ये गलत बात है। संख्या रेखा पर बहुत सारे अंक होते हैं, ठीक है ना। तो ये असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि रेखा पर अन्य दूसरे प्रकार के भी क्योंकि रेखा पर अन्य दूसरे प्रकार के भी संख्या होती है।
ठीक है। माने इस रेखा पर बहुत सारे आपका जो है सिर्फ रूट एम ही नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत सारा इस पर संख्या आपका होता है, ठीक है ना। एक रेखा पर बहुत सारे संख्या होती हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बताया था कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का मिश्रण होता है। तो ये कह रहा है कि वास्तविक संख्या ही अपरिमेय संख्या, तो बिल्कुल गलत बात है। उसके अंदर वास्तविक संख्या का अंदर परिमेय संख्या भी होता है, ठीक है ना, और अपरिमेय भी होता है। इसी बोला कि अपरिमेय संख्या जो, तो ये असत्य है। क्या है ये? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है, ठीक है। तो ये हम लोग का 1 नंबर खत्म है। अब 2 नंबर हम लोग देखते हैं, तब तक इसे आप लोग नोट कीजिए। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन है आपके किताब में थोड़ा सा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या है। देखिए कहने का मतलब यह है कि क्या जितने भी संख्याएं होती हैं वो सभी अपरिमेय संख्या होती है? नहीं। आप √4 जैसे 2 नंबर में देखिए, अगर आप √4 लिखते हैं, ठीक है ना, देखने में अपरिमेय लग रहा है, रूट के अंदर है, लेकिन आप इसको तोड़ेंगे तो √2 गुने 2 बराबर आपका 2, ये आपका परिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना। तो आप गलत बात है। और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे √9 लिख देंगे तो बराबर हम लोग √9 को 3 गुने 3 बराबर 3 लिख सकते हैं। ये उदाहरण है। तो ये 3 जो है या 2 जो है ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आपका आंसर होगा नहीं, चूँकि ये उदाहरण बता दिए, 1 ठो 2 ठो आपको उदाहरण में बता दिए कि सभी जो है संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या नहीं होती, परिमेय संख्या भी होती है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन में दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्या, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब आपको एक संख्या रेखा ऐसे खींचना है, ठीक है ना, और उस पर जो है जैसे मान लीजिए यहाँ 0 हो गया, ठीक है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से बढ़ते जाएगा, इधर से बैक आइएगा तो -1 हो गया। तो आपको यहाँ पे दिखाना है कि √5 जो है कहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि √4 बराबर 2 होता है, तो 2 तो यहाँ पे हो जाएगा, और √9 बराबर 3 होता है, तो यहाँ पे होगा तो √3 आपका यहाँ पे √9 होगा। तो आपका तो √4 है ना 5 है, √4 भी नहीं है और √9 भी नहीं, दोनों के बीच में क्या है √5, इसको दिखाया तो ऑब्वियसली यहीं पे कहीं ना कहीं होगा। तो कैसे आप इसको निरूपित करेंगे, कैसे आप दिखाएंगे? इसके लिए हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग लिखते हैं, हल करते हैं। 1 नंबर लिखते हैं, एक सबसे पहले एक रेखा एल खींचते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले एक रेखा एल खींचते हैं। तो थोड़ा सा बगल में आप खींच लीजिए, यहाँ पे खींच लीजिए, एल आप खींच लीजिए। ये आपका संख्या, मतलब मेरे पास स्केल नहीं है, हम अंदाज से खींच रहे हैं। ये आपका एल रेखा है, ठीक है ना। उसके बाद इसका आप स्केल के माध्यम से, जैसे मान लीजिए 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, सेंटीमीटर से आप नाप सकते हैं। यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आप कुछ नंबर लिख दीजिएगा अपना नाप करके पेंसिल के द्वारा, ठीक है ना। हम अंदाज से लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद रेखा पर जो है XY बराबर 2 इकाई लेते हैं, 2 इकाई लेते हैं, ठीक है। तो 2 इकाई यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, तो
तो ये वाला हो जाएगा आपका x और ये वाला हो जाएगा आपका y, ठीक है ना। चाहे यहाँ पे नीचे पे लिख लीजिए, ये वाला x और ये वाला y हो गया, यहाँ तक 2 तक, ठीक है ना। अब y रेखा पर एक लंब खींचते हैं। लंब खींचते हैं का मतलब होता है कि आपको 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रकार के द्वारा ही बनाना है। प्रकार के द्वारा कैसे बनाते हैं आप लोग को पता होगा। जैसे यहाँ पे आप प्रकार लेंगे, प्रकार में एक तरफ पेंसिल लगाएंगे, एक तरफ कांटा रहेगा। तो मान लीजिए कांटा है तो आप यहाँ से ऐसे खींच लेंगे, फिर यहाँ से आप एक खींचेंगे, फिर यहाँ से एक वही कांटा लेकर फिर इसको आगे बढ़ा देंगे, फिर उसी कांटा को लेकर यहाँ पे खींचेंगे। तो ये पूरा आपका सीधा जो आएगा ना रेखा, ये आपका पूरा एकदम 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। अब हम लोग चौथे चरण में क्या करेंगे कि y से z तक एक इकाई लेते हैं। तो यहाँ से आप एक इकाई, जैसे मान लीजिए यहाँ तक, तो एक इकाई आपका ये यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। ये जेड हो गया, इसका नाम जेड है, ठीक है ना। 5वें बार में हम लोग क्या करेंगे, एक्स से जेड को मिलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से स्केल से आपको पूरा यहाँ x पर आपको मिला देना होगा। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 1 हो गया, z से लेकर के y तक, और यहाँ से यहाँ तक आपका 2 हो गया, ठीक है ना। तो जैसा कि पाइथागोरस सूत्र में जानते हैं कि इसका z और x का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस yz का स्क्वायर। तो यहाँ लिखिएगा पाइथागोरस सूत्र से, ठीक है ना, एक्स जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, ये सूत्र है बस, इसको याद कर लीजिएगा। इसे हम लोग 10 क्लास में जब पढ़ने जाते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। अपना अपना बोलने का तरीका है, समझने का तरीका है। कहने का मतलब ये आपका कर्ण अगर है, ठीक है ना, मतलब एक्स जेड है, तो उसका सूत्र यही है। तो वो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है और यहाँ से यहाँ तक आपको पता है। अब क्या कीजिएगा, आपको एक्स जेड ज्ञात करना। तो एक्स जेड ज्ञात करना तो स्क्वायर को उधर भगाना पड़ेगा। तो एक्स जेड बराबर स्क्वायर जब भागेगा तो उधर रूट में जाएगा। तो एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर। तो एक्स जेड का मान कितना है, एक्स वाई का मान कितना है 2, तो 2 रूट अंडर में लिखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √4 + 1 बराबर आपका √5। मतलब कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है एक्स जेड यही ना है, ये आपका √5 निकल गया, ठीक है ना। तो अब क्या कीजिएगा, ठीक है ना, कि एक्स को, अब एक्स को केंद्र मानकर और एक्स जेड को त्रिज्या मानकर रेखा को मानकर एक वृत्त का चाप
खींचा जो XY रेखा पर P बिंदु पर, यहाँ पे P बिंदु पर काटती है। तो कहने का मतलब जो मैंने लिखा उसको बताया, जैसे आपको यहाँ पे कांटा रखना है, यहाँ पे पेंसिल, और इसको त्रिज्या समझिए, इसको आप पेंसिल से ऐसे घुमाइएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, तो ये आपका P बिंदु हो गया। तो जब यहाँ से यहाँ तक √5 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका √5 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये P बिंदु जो है, P बिंदु जो है √5 को दर्शाता है। बस यही हमको संख्या रेखा पर √5 आपको यहाँ पे P बिंदु जो है आपको दिखा देना था। √5 आपका ये हो गया, ठीक है ना, यही जो है √5 का जगह है। तो इस तरह से हम लोग को ग्राफ, तो हम तो मान लीजिए आनन फानन में पेंसिल से बना दिए हैं, चाहे स्केच पेन से बना दिए हैं। आप लोग जितना बात हम यहाँ पे लिखवाए हैं, इसको आप पेंसिल से और स्केल से और चाप से उसके द्वारा इसको बनाइएगा, सही इसका माप निकलेगा। इसको थोड़ा सा बनाते समय थोड़ा सा ध्यान से, अगर कहीं कोई समस्या हो, कहीं दिक्कत हो, अगर नहीं बन रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स करेंगे, फिर से आपको इस चीज़ को हम समझा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, उसको नहीं बनाना है, 3 नंबर तक ही बनाना है इस चैप्टर में। आप लोग को पाठ ख़त्म है। और किसी तरह का कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप लोग मैसेज पर आप लोग कमेंट्स करेंगे। और हाँ, मेरा समझाने का तरीका आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और मेरा जो चैनल है राकेश सर टेढ़ा, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा कोई वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो आपके काम के लायक है, जैसे इस पर 6, 7, 8, 9, 10 क्लास का मैथ का जो है सिलेबस वो आपका अपलोड होता है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जो आपके काम के लायक है। आपके छोटे भाई बहन जो 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, नया नया बुक आया हुआ है, ठीक है ना, अभी यूट्यूब पर बहुत सारा अपलोड नहीं होगा, तो आप लोग उसका सहारा ले सकते हैं, ठीक है ना। कहीं भी अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट्स भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, उसमें समाधान आप लोग को बताया जाएगा। कोई नया चैप्टर भी अगर सीखना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिएगा, ज़रूर हम बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग।